हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दी ज्ञान आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पे आपको आध्यात्मिक से लेके एक एक चीज़ वो भी प्रूफ के साथ दिखाई जाती है। तो ऐसे ही हम आज बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेके हैं दिवाली के ऊपर। बहुत ही रहस्यमयी कंटेंट है जिसमें आपने आज तक ये ऐसा रहस्यमयी विचार नहीं देखा होगा जो आपको आज इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो प्रॉपर तरीके से पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जिसमें आपको आध्यात्मिकता से लेकर बहुत ही ज़बरदस्त रोचक सच्चाई बताई जाएगी जो आज तक आपको नहीं पता है। क्योंकि आप दिवाली हर साल मनाते हो, लेकिन आपको इसके पीछे का आध्यात्मिक जो मार्ग है वो आपको नहीं पता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो कौन है सबसे बड़ा राम जिसकी भक्ति करने से मोक्ष होता है? क्या भगवान राम की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? जानिए दोस्तों, वो भी प्रॉपर शास्त्रों के आधार पे, जो आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक एक प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्यों भगवान राम को वनवास जाना पड़ा? क्यों सीता जी को युद्ध विजय प्राप्त के बाद घर से निकासित करना पड़ा? उस रहस्य में जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना आपके अपने चैनल दी ज्ञान आध्यात्मिक चैनल पर, जहां आपको शास्त्रों से प्रमाणित जानकारी दी जाती है। इस दिवाली पर पटाखों को ना कहें, जुए सट्टे को ना कहें, हर बुराई से दूर रहें और कुछ नया करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, दिवाली क्यों मनाते हैं? अब आपका जवाब होगा कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। लेकिन फिर तो आपको ये भी पता होगा कि दिवाली सिर्फ अयोध्या में 2 ही वर्ष बनाई गई, क्योंकि 2 वर्ष के बाद सीता जी को श्री राम ने घर से निकाल दिया था। और सबसे बड़ी दुख की बात कि वह उस टाइम गर्भवती भी थी, जिससे पूरी अयोध्या में दुख का कहर मच चुका था। और उसके बाद दिवाली अयोध्या में नहीं मनाई गई और दिवाली मनाना वहाँ पे बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस दिवाली के लिए रावण को मारा गया था, लेकिन आज वो कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। माना दिवाली का खुशी का प्रतीक है, लेकिन दोस्तों जब राजा और रानी ही अलग हो गए तो प्रजा के लिए क्या सी बात होगी। इसलिए ये पर्व बंद हो गया 2 वर्ष के बाद। लेकिन आज ये भोली जनता इसी आधार से वो पर्व मना रही है। तो अब आप खुद ही विचार करो कि दिवाली मनाना सही है या गलत। और हमें अपने मन की शांति के लिए एक बार पटाखे, नशा, जुए जैसे काम कर लेते हैं, लेकिन बाद में इनकी हमारी लाइफ में हर एक चीज़ का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही हमारे समाज में नेगेटिविटी और इसके बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बाकी वो ज्ञान है वो मुझे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से मिले हैं, जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं। तो जानते हैं उनके विचार। चलो इनकी कहानी को शुरू करते हैं। चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। जब परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भक्त कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो, तो
तब नानक साहिब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांस आवे। एक सुने, एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी गुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे, बाल पाड़ रही हो बहने, पहले दिन जो डांस करें थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, हंसी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, ब्याह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, वो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। तो दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देखने के बाद तो आपको अभी प्रूफ के साथ क्लियर हो ही गया कि दिवाली जो है वो एक मनमाना आचरण है, जिससे हमें कोई भी लाभ या हमें कोई भी हमारे कष्टों पर प्रभाव नहीं पड़ता है।